स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि सब लोग जानते हो एब्सोल्यूट रिग्रेशन के करंट चैप्टर पर आ गया हूं मैं, इसीलिए अब से सिर्फ सैटरडे को ही इसका न्यू वीडियो आएगा। जैसे कि स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का संडे को आता है और रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड का मंडे को आता है। और इसका लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनेगा, 10 या 11 मिनट या 8-9 मिनट का भी वीडियो बन सकता है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो का डिमांड नहीं करना। जैसे इसका सीजन खत्म हो जाएगा मैं इसको कंबाइन करके डाल दूंगा, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। जिसे देखना होगा सब एक साथ में देख सकता है। और हाँ, स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का कल आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका पिछले वाला चैप्टर काफी छोटा था, इसलिए मैं सोचा गैप करके दोनों चैप्टर एक साथ में एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 27। इसी के साथ जियोम मना लेता है डिमोनिक फिजिशियन को आई इनहेंसिंग सर्जरी के लिए। हम देखते हैं अगली रात डिमोनिक फिजिशियन के उस कमरे में जहां पर जियोम का आई सर्जरी चालू है और हो भी चुका रहता है। जियोम आंखें बंद करके लेटा रहता है। जियोम के चेहरे पर काफी सारे नीडल्स हैं। उस कमरे में हर जगह धुआं धुआं रहता है। डिमोनिक फिजिशियन भी वहीं पर रहता है। जियोम को देखता है, देखकर सोचता है उस बात को जो जियोम से उसने कहा था पिछले शाम। हम देखते हैं डिमोनिक फिजिशियन जियोम को बोलता है उसे मारना इतना आसान नहीं है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो कई और लोग भी घसीटे जा सकते हैं और मारे जा सकते हैं, इसलिए मेरी इच्छा है खाली उसी को मारना। उसके चक्कर में किसी और का बलिदान नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझसे सिर्फ ये एक वादा कर सकते हो? जियोम बोलता है मैं शक्तिशाली बनूंगा और सिर्फ उसी को मारूंगा और किसी का बलिदान नहीं दूंगा। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है अगर मैं पहले मर गया क्या तुम अपने शब्दों पर कायम रहोगे? जियोम बोलता है मैं रहूंगा। जब मैं मेरी स्वॉर्ड को उसके दिल में घुसाऊंगा मैं उससे कहूंगा ये स्वॉर्ड डिमोनिक फिजिशियन ने भेजा है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। डिमोनिक फिजिशियन जियोम को देखते ही खड़े रहता है। जियोम भी सोया ही रहता है और फिर अगले दिन उसकी आंख खुल जाती है। उठकर तुरंत ही बैठ जाता है। क्या ये खत्म हो गया? तभी उसे आवाज आता है कैसा लग रहा है तुम्हें? जियोम देखकर बोलता है बेहतरीन। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है और तुम्हें कैसा दिख रहा है? जियोम मुस्कुरा कर बोलता है पहले से भी बेहतर। अगल बगल देखकर सोचता है मेरी दृष्टि अब बहुत ही ज्यादा साफ है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अब तक मैं अपनी आंखें बंद करके देख रहा था। दुनिया सच में अब जीवंत दिख रही है। इसके बाद डिमोनिक फिजिशियन जितनी भी कैंडल्स जली रहती हैं सभी को बुझा देता है, ये पूछने के लिए कि अंधेरे में कैसा दिखता है। जियोम को पूछता है कैसा है, क्या तुम अंधेरे में अब देख सकते हो बिना कुछ भी रोशनी हुए? जियोम अगल बगल देखता है तो उसे सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है इस अंधेरे में भी। बोलता है मैं सच में एकदम साफ देख पा रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से बता सकता हूँ। दवाइयाँ बॉटल्स वहाँ है और साथ में दीवार पर तस्वीर भी है, सब कुछ साफ है। डिमोनिक फिजिशियन देखते रहता है, फिर बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है मेरे साथ आओ। जियोम डिमोनिक फिजिशियन के साथ कमरे के बाहर आ जाता है। दोनों जन एक साथ में खड़े रहते हैं। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है सूरज को देखो। जियोम देखने लगता है और सूरज की तपन से जियोम की आंखों में कुछ भी होता नहीं। जियोम पलके भी नहीं झपकाता। बोलता है मेरी आंखें थोड़ी भी जल नहीं रही हैं। सोचता है भले ही सूरज आंखों को अंधा कर देता है मगर इसका थोड़ा भी असर नहीं मुझ पर। डिमोनिक फिजिशियन सामने की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है वहाँ दूर तक देखो। जियोम देखता है उसे सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। साफ साफ नहीं, उसे एकदम छोटी सी छोटी चीज भी दिखती है। पेड़ पर चलती हुई चींटी भी दिखती है उसे। बोलता है मैं सब कुछ एकदम साफ साफ देख सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं एक चींटी को भी देख सकता हूँ जो उतनी दूर डाल के ऊपर चढ़ी हुई है। ये सुनकर जियोम को डिमोनिक फिजिशियन देखने लगता है। जियोम बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रहे हो, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। जियोम सर झुकाकर बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है इतना ही काफी है कि प्रक्रिया पूरी तरह सफल हुआ, तुम्हारी आंखों का दोबारा जन्म हुआ है। जियोम बोलता है आपने अपना सीक्रेट टेक्निक मुझ पर इस्तेमाल किया जो जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जाता है। मैं उस अनुग्रह का बदला अपना वचन रखते हुए निभाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डिमोनिक फिजिशियन बोलता है धन्यवाद। जब तुम कल्ट लीडर बन जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा किसे मारना है। जियोम सोचता है मुझे आई इनहेंसिंग सर्जरी मिला ताकि मैं ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर का सुराख मिटा सकूं जो स्काई हेवन कल्ट लीडर का है, लेकिन मैं कभी सोचा ही नहीं था कि इसका असर इतना अद्भुत होगा। सोचा जाए तो ये हालात ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर और आई इनहेंसिंग सर्जरी स्काई हेवन कल्ट और मेरी आंखें भाग्य द्वारा गुंथित हुआ है। फिर भी धन्यवाद तुम्हारा स्काई हेवन कल्ट लीडर। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं जहाँ पर जियोम इस समय पहुंचा है। कोई ट्रेनिंग करते रहता है अपनी स्वॉर्ड से और वो है लियान। लियान लगातार ट्रेनिंग करती रहती है उस टेक्निक को जो जियोम ने उसे सिखाया है। और आप लोगों को पता होगा ही लियान कौन से टेक्निक का ट्रेनिंग कर रही है। सॉवरिंग स्वॉर्ड आर्ट लगातार करती रहती है, यहाँ से वहाँ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग
करती है एक तरफ से दूसरी तरफ। काफी समय तक ऐसे ही ट्रेनिंग करती रहती है, फिर थक जाती है, थोड़ा सा हांफने लगती है, गहरी सांसें लेती है। तभी उसे आवाज आता है, लियान चलो खेलते हैं। लियान बिना देखे ही बोल देती है, नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है टेक्निक का 20 बार। जियोम पूछता है, ये कौन सा मार्शल फॉर्म है जिसे तुम्हें 20 बार दिन में ट्रेन करना है? लियान बोलती है, दिन का 60 बार, बस शाम के लिए 20 बार। लियान अपनी शॉर्ट से ट्रेनिंग करती रहती है। जियोम सुन के बोलता है, हे भगवान, ये सीधा रास्ता है बीमार होने का। लियान बोलती है, मैं पहले से ही बीमार हूँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ मैं सो नहीं सकती जब तक मैं ट्रेनिंग न कर लूँ। जियोम बोलता है, चलो आज का छोड़ देते हैं, अगर तुम मेरे साथ पीने आई तो तुम अच्छे से सोओगी। लियान बोलती है, पहले मैं इसे खत्म कर लूं। जियोम पूछता है, और कितना बचा है? लियान बोलती है, 8 बार, लेकिन अगर आप ऐसे ही टोकते रहे तो और भी लंबा समय लगेगा। जियोम सुनकर बोलता है, हाँ, फिर मुस्कुराता है उसे देखकर। लियान एक पल के लिए भी रुकती नहीं, लगातार ट्रेनिंग करती ही रहती है। जियोम लियान को देखकर उसे बताता है कहाँ पर क्या गलती हो रहा है। तुम्हारा कमर अच्छे से घूमा नहीं, तुम्हारा बायां खाली है। इस बार और भी तेजी से। जियोम की बातें सुनकर लियान वैसा ही करती है। लियान को देखकर जियोम मुस्कुराकर सोचता है, खैर मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है बोलने को, मैं भी ट्रेन करता हूँ मेरे हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट को। जमीन पे बैठकर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कंसंट्रेट करना चालू करता है एनर्जी फ्लो पर। सोचता है, जिस मार्शल आर्ट्स का मैंने ज्यादा ट्रेनिंग किया था सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन से लड़ने के लिए, वो है हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट। इस पर जितना ही मैं मास्टर करूँ उतना ही मुझे गहराई से महसूस होता है। हमेशा की तरह ही ये मेरे डीपेस्ट लेवल पर रेजोनेट होता है। इस स्तर तक के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक जीवंत सांस लेने वाली मार्शल आर्ट्स पर महारत हासिल कर रहा हूँ। जियोम ध्यान लगाते हुए बहुत ही गहराई वाले हिस्से में चला गया रहता है और कितना समय बीत जाता है उसे कुछ पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाता है। जियोम का ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होता है। अपनी आंखें खोलकर देखता है, लियान जियोम के सामने ही खड़ी होकर उसका इंतजार करती रहती है जागने का। जियोम देखकर बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? लियान बोलती है, हाँ मेरा हो गया 20 सेट। जियोम खड़े होते हुए बोलता है, चलो चलते हैं पीने, मुझे बहुत ही तेज से भूख लगी है। तभी लियान बोलती है, खैर बिल्कुल, आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर जियोम पूरी तरह चौंक जाता है, क्या 3 दिनों से? लियान बोलती है, हाँ, आप एनर्जी सर्कुलेशन पूरे 3 दिनों से। जियोम बोलता है, क्या? लियान बोलती है, आप मुझसे 3 दिन पहले मिलने आए थे, ऐसा लगता है आप मेडिटेशन के डीपेस्ट स्टेट पर पहुंच गए थे, तो मैंने हिम्मत नहीं किया आपको जगाने का। ये सब सुनकर जियोम काफी सोच में पड़ जाता है। मुझे तो ये तक नहीं लगा कि 1 घंटा गुजर गया है, 3 दिन तो दूर की बात, क्या मैं सचमुच इतनी गहरी पालौकिक समाधि में गिर गया था? मुझे तो ट्रेनिंग का कुछ भी याद नहीं। चलो देखते हैं। जियोम अपना एनर्जी रिलीज करता है। आंखें खोलकर अपने एनर्जी को देखता है तो खुद पूरी तरह चौंक जाता है देखकर। एनर्जी फ्लो पक्का स्मूथर है और पहले से ज्यादा प्रिसाइज है। जियोम का चेहरा देखकर लियान बोलती है, मुझे लगता है आपने कुछ प्रगति की है। जियोम बोलता है, इतना के मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना लूंगा खुशी से। फिर दोनों जन साथ में जाने लगते हैं। लियान बोलती है, मुबारक हो यंग मास्टर। जियोम बोलता है, धन्यवाद, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। लियान बोलती है, हाँ मेरी वजह से क्यों? जियोम बोलता है, अगर तुम जिद पे नहीं अड़ी रहती तुम्हारी ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए तो मैं उस समाधि में घुस ही नहीं पाता। लियान मुस्कुराकर बोलती है, ओ आप सही बोले, तो मेरे लिए कुछ खाना खरीदो अब। जियोम बोलता है, बिल्कुल, जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो खरीदूंगा, तुम्हें भी काफी भूख लगी होगी ना? लियान मुस्कुराकर बोलती है, नहीं मैंने खाया, मैं 3 दिनों से कैसे बिना खाए रह सकती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आता है कि उसे भूख लगी है। हाँ, क्या मैंने जो थोड़े समय पहले खाना खाया तो वो पचा भी लिया? लियान को देखकर जियोम मुस्कुराकर सोचता है, जब मैं खाली पेट कल्टीवेटिंग कर रहा था तब ये खुद से अकेले तो खाई नहीं होगी, ये अपनी ट्रेनिंग को रोक दी होगी उन 3 दिनों के लिए ताकि मुझे परेशानी ना हो। आगे जाते हुए बोलता है, कितनी प्यारी बेवकूफ है। लियान सुनकर बोलती है, नहीं, अगर मैं सचमुच बेवकूफ होती तो मैं ये सच नहीं छुपाती कि मैं खाई थी। इस तरह से बात को जाहिर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपकी वफादार साथी हूँ, है ना? मैंने ये देखा कि मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है खुद को ऐसा दिखाने के लिए। ये सब सुनकर जियोम मुस्कुराता है। दोनों जन साथ में चलते रहते हैं। जियोम बोलता है, हाँ तुम एक असली फॉक्स हो। लियान बोलती है, बिल्कुल, और मेरे अभी भी कई सारे टेल्स है जो मैंने आपको अब तक दिखाई नहीं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों जन साथ में जाते रहते हैं। दोनों जन बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। लियान और जियोम एक साथ में काफी खुश होते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, हफ्ते में सिर्फ इसका एक ही वीडियो आएगा आपसे। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के वीडियो में।